हमारा ख़ानदान जो है निज़ामी ख़ानदान, हमने भी बनिहाल में इलेक्शन लड़ा है और हम भी कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी हैं। हमने भी कहीं शायद किनारा किया हो जब आज़ाद साहब की चाहत विकार साहब की हो। हमने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया, हमने भी कभी मुदाखलत नहीं की। हमारा भी एक हिस्ट्री रही है बनिहाल में। रामबन डिस्ट्रिक्ट में अख्तर निज़ामी साहब ने इलेक्शन जीता, बनिहाल में इलेक्शन जीता, हमारे ख़ानदान की हिस्ट्री है। हम किसी और ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें चाहिए, उनकी चॉइस थी आज़ाद साहब की, उनको टिकट देना। हमारा ख़ानदान पीछे हो गया या हमारी जो है, तो उसमें आप ऐसे अल्फाज यूज़ करें, मुझे नहीं लगता वो शोभा देता, उससे आज़ाद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आप अपने ही किरदार को ख़त्म करेंगे। वो बनिहाल, मुझे लगता है मैं पैदा हुआ हूँ, बनिहाल की पहचान है तहज़ीब की। जब विंटर्स में जो है बर्फ़ पड़ती थी बनिहाल में, तो हमें अपने बड़ों ने सिखाया है कि जो मुसाफिर वहाँ फंस जाते थे उनकी मदद करनी। ये बनिहाल है। बनिहाल के इलाके में कभी हिंदू मुस्लिम तक भी नहीं हुआ। आप तो खुद वहाँ इस इलाके से आते हैं। हमारी तहजीब है एहतराम करना बड़ों का। आइडियोलॉजी की पार्टी कोई भी छोड़ देता है, कई नेता हैं हिंदुस्तान में पार्टियां छोड़ देते हैं। यहाँ देवेंद्र राणा साहब ने भी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन ऐसे अल्फाज, तो मैं शौक हो गया कि ऐसे अल्फाज उनको इस्तेमाल नहीं कर। लड़े आप, मुकाबला करिए ज़मीन पे आप। निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद साहब की पार्टी का लॉन्च जो है काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पार्टी फ्लैग का भी लॉन्च हुआ और पार्टी का नाम जो है वो भी लॉन्च हुआ। निज़ाम साहब, सबसे पहले मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। मैं दिल्ली बैठ के आपको देखता था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। निज़ाम साहब, क्या कुछ मंशूर रहेगा आगे, अब इसके बाद क्या? देखिए, हमारा मंशूर साफ़ है, ना हम किसी पे कोई तंज करना चाहते हैं, ना ही जो जिसकी ज़मीन ऑलरेडी खिसक चुकी है। आपने जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस कुछ रही नहीं, राजस्थान में आपने हाल देख लिया। तो आप हर एक को ये नहीं कह सकते जो आपके सिस्टम को, आपके तरीके को अपोज करता है कि भाई आप बिहार में इलेक्शन हार गए, उसके बाद सिस्टम तो चेंज करिए। आप पंजाब में हार गए, उसके बाद सिस्टम तो चेंज करिए। क्या नारे लगाने से आप पार्टी बना सकते हैं? आपने राजस्थान का हाल देख दिया। अब आज कांग्रेस वाले अशोक गहलोत जो उनका प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, उसको कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट है। इनकी हालत देखिए क्या हो गई। इसलिए हमने ज़मीन पे लड़ना है। आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर में हाल जो देखा 8 सालों में, हमारे जो लोग थे परेशान थे, उदास है। मैं जब जम्मू उतरा, पनामा चौक में देखा मैंने, युवा सड़कों पे हैं। कश्मीर उतरा, लाल चौक में बैठे हुए हैं, उन पे लाठियां बरसाई गई। तो हमें दुख होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। इनका विकास करना चाहिए, इनकी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस में वो कैपेसिटी नहीं है। देखिए, आप सरकार में तब आएंगे ना जब आप ज़मीन पर मेहनत करेंगे। कांग्रेस अब फेसबुक पे ही बची है, ज़मीन फेसबुक और ट्विटर पे बची है, ज़मीन पे नहीं है कांग्रेस। इसलिए हमने ये ठान लिया कि हम अब लोगों के बीच में जाएंगे। और जो रिस्पॉन्स हमें मिला अनंतनाग में, जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया सबसे बड़ा साउथ कश्मीर, वहाँ 10,000 से ज़्यादा आज घास कटाई के बावजूद लोगों की तादाद हमने जो देखी, रिस्पॉन्स काफ़ी ओवरवेलमिंग था। और आगे हमारा यही होगा कि हमने डेवलपमेंट करनी है। जैसे 370 पे कई जमातों ने बेवकूफ़ बनाया जम्मू कश्मीर के अवाम को। 3 सालों में कोई भी अपील फाइल नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी इमीडिएट हियरिंग हो। जब आज़ाद साहब ने स्टेटमेंट दिया कश्मीर में कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी चाहिए, 1 हफ्ते के बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आता है कि दुशहरा के बाद। ये लीडर में कैपेसिटी होती है ना? क्या लीडर बेवकूफ़ बनाएगा कश्मीर में बैठ के? रिश्तेदार एक MLA नहीं होगा जो बीजेपी के साथ सरकार चला के आए हों, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो बात करें, चाहे PDP हो या अपनी पार्टी हो। ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए थे, इन्होंने सौदा किया उस वक्त बीजेपी के साथ मिलके। और आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी, वो सबके सामने है। और आज़ाद साहब जो है कभी गुमराह नहीं करते। मजबूरी में आज़ाद साहब ने कभी भी दिल्ली में किसी पार्टी को खुश करने के लिए कोई नारा नहीं लगाया। आज़ाद साहब ने सिर्फ एक नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और जम्मू कश्मीर में एक नारा लगाया कि हमने रोज़गार जम्मू कश्मीर की आवाम को देना है, काम करने हैं, बेवकूफ़ नहीं बनाना। निज़ाम साहब, इसके मुख्य कारण क्या है कि आप एक तो कांग्रेस पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी में, मतलब दूसरी पार्टी आज आपके द्वारा लॉन्च की गई है। दूसरा टारगेट भी कांग्रेस पार्टी को ही किया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि जो रूलिंग में पार्टी है, जो वो गलतियां कर रही है, जो वो काम नहीं उन्होंने किए हैं, वो उसका आश्वासन लोगों को देते कि हम ये काम करेंगे आने के बाद। देखिए, अभी हमने जो
जम्मू कश्मीर में पहले जो आज़ाद साहब ने टूर प्रोग्राम्स किए वो इसलिए थे कि हमें लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाहिए था कि हम पार्टी बना रहे हैं, कोई हमारे साथ है भी या नहीं है। आपने देखा जम्मू में बारिश के बावजूद कितने हज़ारों की तादाद में लोग आए, साउथ कश्मीर में, चिनाब वैली में। तो उसके बाद आज आज़ाद साहब ने साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जो है मुद्दों पे होगी। अब हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके लोगों के पास जाएंगे, हम लड़ेंगे। हमने तो पार्लियामेंट में, मुझे बताइए आज कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जो बोल सकता है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम की लड़ाई सेंटर में नहीं लड़ी? कोई यंग फेस ऐसा बोल सकता है कांग्रेस का जो यहाँ नए नए कांग्रेस में भर्ती हुए हैं, सलमान निज़ामी के बगैर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में किसी ने हिंदुस्तान के मीडिया में जंतर मंतर पे मैं वाहिद व्यक्ति था जम्मू कश्मीर का, जब 370 हटा उसके बाद मैंने जंतर मंतर में धरने पे बैठा, मैं प्रोटेस्ट किया। इनमें दम है या आज जाए ना। ये जो कांग्रेस में बचे लोग हैं इन्होंने तो 370 के फेवर में बीजेपी के जो है तलवे चाटे, सपोर्ट किया उनको। आज मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को कि कल स्टेटमेंट एक भी नेता इनका बोले जम्मू कश्मीर का कि हम 370 हमारे एजेंडे में है, हमारे मैनिफेस्टो में, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्होंने उसको सपोर्ट किया। बीजेपी को पार्लियामेंट में सपोर्ट किया कांग्रेस ने। उस वक्त सिर्फ आज़ाद साहब उनके खिलाफ लड़ रहे थे। अगर वो नेता विपक्ष नहीं होते तो वहाँ जम्मू कश्मीर की बात करने वाला कोई नेता ही नहीं होता। वहाँ जम्मू कश्मीर में जितने भी दौरे हुए आज़ाद साहब के, जितनी भी रैलीज हुई, जितने भी जलसे जुलूस हुए, सारे वहाँ पे हुए जहाँ पे कांग्रेस का गढ़ था। ऐसा क्यों? नहीं था, देखिए कांग्रेस का गढ़ हमने बाला में ये रैली की, वहाँ कहाँ कांग्रेस का गढ़ था? बाला में आज़ाद साहब की अपनी एक छवि है। हमने साउथ कश्मीर में किया जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमने वहाँ 15,000 से ज़्यादा रैली की। आज़ाद साहब ने ना पार्टी का नाम किसी को दिखाया, ना फ्लैग दिखाया। आज़ाद साहब की अपनी ज़ात पे जम्मू में भी हज़ारों की तादाद में लोग आए, क्योंकि आज़ाद साहब को इसलिए लोग पसंद करते हैं। आज़ाद साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा नहीं किया, दिल्ली में जाके एक बात नहीं की, कश्मीर में एक बात की। आज़ाद साहब चाहते हैं विकास हो, प्रैक्टिकली काम करें। जो पार्टी जिस पार्टी का एक भी एमएलए साथ नहीं है, जो बड़े बड़े टीवी में डिबेट देते हैं, जो पंचायत इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो क्या 370 को वापस लाएंगे? आज़ाद साहब ने पहले ही कहा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है पार्लियामेंट में लड़ने की। आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने तो बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आपको कल को 370 पे सपोर्ट करी? आज़ाद साहब ने कहा कि पार्लियामेंट पे मुझे भरोसा नहीं है, बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है। हाँ, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। वो आज़ाद साहब ने कहा हम सबके साथ खड़े हैं, हम दिल्ली में लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। आज़ाद साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसकी हियरिंग भी हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपने देखा। 3 साल से जम्मू कश्मीर का नेता एक भी स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी चाहिए? सिर्फ यहाँ टीवी में बोला हम लाएंगे। कहाँ से लाओगे? जब प्रेशर बिल्डअप नहीं करोगे सुप्रीम कोर्ट पे तो कैसे हियरिंग होगी? आज़ाद साहब ने बोला, हियरिंग हुई। और आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि अगर हमें वो नहीं देते हैं तो हम ज़मीनें और नौकरियां जम्मू कश्मीर की असेंबली के थ्रू हासिल कर सकते हैं। अगर मैं सीएम बना या हमारी सरकार आती है, पहला काम हमने यही करना है। 370 में नौकरियां थी कि नौकरियां हमें मिले, और दूसरी ज़मीनें थी, ज़मीनें हमें मिले। ये 2 काम हमने पहले करने हैं, ये हम करेंगे। निज़ाम साहब, कोई ख़ास कारण थे कि चिनाब वैली के दौरे भी हुए, रैलीज़ भी हुई, कश्मीर में भी दौरे हुए, वहाँ पे भी रैलीज़ हुई, लेकिन पीर पंजाल को छोड़ दिया गया, कठुआ सांबा को छोड़ दिया गया? देखिए, अभी हमने उन इलाकों में जाना है। अब पार्टी लॉन्च हुई, अभी हमने स्पेसिफिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स चुने जहां आज़ाद साहब ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, मैं राउंड मारना चाहता हूं। तो उसमें चिनाब वैली भी हमने लिया, उसमें कश्मीर भी आ गया, बारामूला भी हमने टच किया, साउथ कश्मीर भी टच किया। यहाँ से आपका जम्मू में पीर पंचाल के लोग भी आए, चिनाब वैली भी, जम्मू के लोग। तो इसलिए अब हम देखेंगे। अब ये आप ही लोग कह रहे थे आज़ाद साहब की वेव आ रही है। अब ज़मीन में आप देखेंगे कि अभी हमारी पार्टी लॉन्च भी नहीं हुई थी, लोगों का इतना ह्यूज रिस्पॉन्स मिला। तो अब आगे देखेंगे आप, ये जो बच्चे कुचे हैं ये भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और इनको भी जोड़ेंगे जो सेकुलर विचारधारा पे यकीन रखते हैं। सब आखिरी सवाल, वकार रसूल वानी जिनको आज प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस का जम्मू कश्मीर से, वो भी आज़ाद साहब के काफ़ी खास हुआ करते थे पहले भी, और अपने पार्टी पद से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जब आज़ाद साहब के समर्थन में, जब आप सब ने दिया था। तो क्या उनके भी आने के कुछ संकेत हैं? देखिए, वो आज़ाद साहब डिसाइड करेंगे।
मैंने आपको पहले भी कहा कि चलनू पे हम एक ही इलाके से आते हैं। मुझे भी हैरानगी हुई क्योंकि मैं उनके ख़ानदान को जानता हूँ, मेरे वालिद उनके वालिद के दोस्त थे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं भी हैरान हो गया कि अचानक इतनी रफ़ लैंग्वेज यूज़ करना एक ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ जिनका आप पे बहुत एहसान। ये इस्लाम में भी है कि अगर किसी आदमी ने आपका रास्ता दिखाया हो, आपको आप कहीं भटक गए, वो उसने आपकी हेल्प की हो, तो आपको उसका शुक्र अदा करना है। एहसान तो लेकिन मान नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं मैं कि इतना काबिल था। अब बिल्कुल काबिल थे वो। बनहाल के लोग जानते होंगे कितने काबिल तो होंगे ही, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नाकाबिल होंगे, लेकिन वही तो बोलते थे हर स्पीच में कि बनहाल को जो मिला आज़ाद साहब की बदौलत मिला, मैं जो कुछ बना हूँ आज़ाद साहब की बदौलत बना हूँ। पुरानी स्पीचें उनकी होंगी। आजकल मीडिया में तो 2 मिनट में आप सब कुछ निकाल सकते हैं। वो तो हर स्पीच में जब से सियासत में आए हैं और आज तक हमारा ख़ानदान जो है, निज़ामी ख़ानदान, हमने भी बनहाल में इलेक्शन लड़ा है और हम भी कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी हैं। हमने भी कहीं शायद किनारा किया हो जब आज़ाद साहब की चाहत विकार साहब की हो, हमने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया, हमने भी कभी मुदाखलत नहीं की। हमारा भी एक हिस्ट्री रही है बनहाल में। रामबन डिस्ट्रिक्ट में अख्तर निज़ामी साहब ने इलेक्शन जीता, बनहाल में इलेक्शन जीता, हमारे ख़ानदान की हिस्ट्री है। हम किसी और ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें ही चाहिए, उनकी चॉइस थी आज़ाद साहब की, उनको टिकट देना, हमारा ख़ानदान पीछे हो गया या हमारी जो है, तो उसमें आप ऐसे अल्फाज यूज़ करें, मुझे नहीं लगता वो शोभा देता, उससे आज़ाद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आप अपने ही किरदार को ख़त्म करेंगे। वो बनहाल, मुझे लगता है मैं पैदा हुआ हूँ, बनहाल की पहचान है तहज़ीब की। जब विंटर्स में जो है बर्फ़ पड़ती थी बनहाल में, तो हमें अपने बड़ों ने सिखाया है कि जो मुसाफिर वहाँ फंस जाते थे उनकी मदद करनी। ये बनहाल है। बनहाल के इलाके में कभी हिंदू मुस्लिम तक भी नहीं हुआ। आप तो खुद वहाँ इस इलाके से आते हैं। हमारी तहजीब है एहतराम करना बड़ों का। आइडियोलॉजी की पार्टी कोई भी छोड़ देता है, कई नेता हैं हिंदुस्तान में पार्टियां छोड़ देते हैं। यहाँ देवेंद्र राणा साहब ने भी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन ऐसे अल्फाज, तो मैं शॉक हो गया कि ऐसे अल्फाज उनको इस्तेमाल नहीं कर। लड़ें आप, मुकाबला करिए, ज़मीन पे आप कितने स्ट्रांग हैं, हम भी ज़मीन पे आएंगे, आप हमारी पॉलिसीज़ पे बात करें, हम आपकी पॉलिसी से बात करें। लीगल नोटिस भी भेजा है कांग्रेस ने। हाँ, लीगल नोटिस भी भेजा है कांग्रेस ने। नहीं, वो करेंगे। अब देखिए, मैं उस पर क्या, मुझे तो नहीं भेजा, वो सबको पता है सलमान निज़ामी ने कितना लड़ा। आज जो बात कर रहे हैं वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं कांग्रेस में। मेरा तो आधा शरीर कट गया है जम्मू में, दिल्ली में धरने दे दे के। उस वक्त ये लोग पिंजरों में कैद हो गए थे, बोलते नहीं थे, कहते थे नहीं हमें शायद अंदर कर देंगे, हमें शायद ये हो जाएगा, हमारे वो जो कांड है वो खुल जाएंगे। लेकिन मैं दिल्ली में रह के, एक तरफ मुझे पूरी RSS बीजेपी मेरे खिलाफ थी, प्राइम मिनिस्टर तक ने हमला किया मुझ पे, लेकिन मैं नहीं डरा। मैंने कांग्रेस का झंडा वहाँ जिंदा रखा, पूरे देश में घुमा। ये आज जो चलनू पे बैठते हैं लड़के, नए आगे हम जी कांग्रेस ऐसे भैया, अरे आप थे ही नहीं कहीं। आज आपको उन्होंने प्लांट किया, भाई बोलो आज़ाद साहब के खिलाफ बोलो। ये सियासत नहीं होती। आप मुझे बताइए ना, कंट्रीब्यूट क्या किया है? मुझे 15 साल हो गए, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है सलमान निज़ामी ने दिल्ली में फ़ाइट की, उसकी टक्कर में कोई नहीं था। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है गुलाम नबी आज़ाद साहब वाहिद शख्सियत है जिन्होंने दिल्ली में फ़ाइट की। इनके बोलने से क्या होगा? ये तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को जलील कर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या रखा गया है? हाँ, पार्टी का नाम क्या आपकी पार्टी? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है। इंशाल्लाह सब इसके साथ हैं और मजबूती से आज़ाद साहब के हाथ हमने जो है मजबूत करने। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब, जो आज़ाद टीम का एक हिस्सा हैं, और आज जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च की गई है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। और ये आप मेरे पीछे ये जो बैनर देख रहे हैं, ये इनके पार्टी का फ्लैग रहेगा। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।